चलिए दोस्तों नमस्कार। अगेन आप सभी को नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के दमदार पॉइंट के साथ, आज के दमदार ट्रेनिंग में। आज जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे लाइव वेबिनार होते रहते हैं और आज आप उस लाइव वेबिनार का हिस्सा बने हो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सबसे पहले आप सभी साथियों का हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आज आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय आज मेरे को दिया। दोस्तों आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब हमारा सेशन स्टार्ट हो जाए, आज की हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, तो आप एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि एंड में मैं आपको लास्ट वाली एक स्लाइड आएगी, उस पर मैं आपको एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत दमदार होगी। अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन सुन ली, तो मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी के प्यार के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी को दिख रहा होगा, कुछ जरूरी सवाल अपने आप से। कुछ जरूरी सवाल अपने आप से आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ जरूरी सवाल अपने आप से। कौन से जरूरी सवाल अपने आप से करने हैं हमें? क्या ऐसे सवाल है जो हमें अपने आप से करने हैं? आज हम उन पॉइंटों पे हम बात करने वाले हैं। ऐसा क्या है जो हमें अपने आप से सवाल करने हैं? ऐसे क्या सवाल हमें अपने आप से करने हैं? ऐसा क्या है जो आज तक हमने अपने आप से सवाल ही नहीं किए हैं? दोस्त आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आपको आज अपने आप से वो सवाल करने पड़ेंगे, और आज तक नहीं किए हैं तो आज आपको वो सवाल अपने आप से करने ही पड़ेंगे। आज तक हम लोग सवाल करते हुए आए हैं अपने पेरेंट्स से। आज तक हम लोग सवाल हमने किए हैं अपने टीचर से। आज तक हमने सवाल किए अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से, गांव के प्रधान से, कस्बे के चेयरमैन से, अपने एरिया के विधायक से, अपने देश के पीएम साहब से। आज तक हमने वो सवाल किए हैं, लेकिन कभी भी हमने ये सवाल अपने आप से नहीं किए हैं। हमने देश को जगाने की कोशिश करी है, हमने और लोगों को जगाने की कोशिश करी है, लेकिन कभी भी हमने अपने आप से बात नहीं करी है। कभी भी हमने अपने आप को नहीं जगाया है। कभी भी हमने अपने आप से, अपने अंदरूनी आत्मा से बात नहीं करी है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। और आज दोस्त मैं वही सवाल आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। वो दमदार सवाल ऐसे हैं कि अगर आपने उन दमदार सवालों को सुन लिया और आपने समझ लिया और आपने अपनी अंतरात्मा में उन सवालों को लेके चले गए, तो मैं आज के बाद एक ही बात बोल सकता हूं, जितने भी लोग आज सेशन को सुन रहे हैं और आने वाले समय में इस सेशन को लाखों लोग सुनेंगे, तो मैं एक ही बात बोल सकता हूं, आप सभी से प्रॉमिस कर सकता हूं, आपकी जिंदगी में 100% वो बदलाव आएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन दोस्त सबसे पहली बात, मैं आपको फिर वही वाली बात बोलने वाला हूं, क्या सवाल है ऐसे वो जो हमें अपने आप से आज करने हैं? मैं फिर आपसे वही बोलना बात आज चाहता हूं, कुछ जरूरी सवाल अपने आप से। कुछ जरूरी सवाल जो आज तक हमने आपसे नहीं किए हैं, जो आज तक हमने वो सवाल अपने आप से नहीं किए हैं, लेकिन वो सवाल आज हम लोग सब लोगों को अपने आप से करने ही पड़ेंगे। वो सवाल हमने अपने आप से नहीं किए हैं, हमने अपने पेरेंट्स से सवाल किए हैं, हमने अपने पड़ोसी से सवाल किए हैं, देश से सवाल किए हैं, लेकिन कभी भी वो सवाल हमने अपने आप से नहीं किए हैं। और मैं उन्हीं सवालों में लेके चलता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। आपके कुछ साथी अगर अभी नहीं जुड़े हैं तो दमदार सेशन होने वाला है, उन साथियों को आप जरूर जोड़ लें, कॉल करें, लोगों को ब्रॉडकास्ट पे मैसेज भेजें, लोगों को लिंक शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दमदार सवाल आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूं। दमदार सवाल होंगे, और मैं ये बात बोल सकता हूं, आज तक वो दमदार सवाल आपने नहीं सुने होंगे। तो पहला सवाल आप लोगों के साथ और आप लोगों के प्यार के साथ मैं पहले सवाल पे आता हूं। यहाँ पर आपको एक सवाल दिख रहा होगा, फर्स्ट सवाल, कि आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? क्या आप, या आपको अपने आप से बात करनी है, या आपको किसी और से बात नहीं करनी है, या अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी है, या अपने पड़ोसी से बात नहीं करनी है, देश के किसी और नागरिक से बात नहीं करनी है? ये बात सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बात करनी है कि आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं।
इस स्लाइड के माध्यम से आपको दिख जाएगा। क्या आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? यहां पर आपको दो दो स्लाइड दिख रही होंगी। एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है जो अपना पर्स खोल के खड़ा है, और एक व्यक्ति यहां पर ऐसा है जो पैसे की बरसात कर रहा है, पैसे को उड़ा रहा है। दोस्त, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं, फिर मैं आपको वही सवाल करना चाहता हूं, क्या आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? ये सवाल आपको अपने आप से करना है। इस देश के अंदर लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या है, और मेरा उन्हीं लोगों से सवाल है कि आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? नहीं, हम उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना हम चाह रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए? हमारी इच्छाएं हैं, हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, हम वो सपना लेके मार्केट में चलते हैं, हम पैसे कमाने की चाहत में आगे निकलते हैं, लेकिन आगे निकलते निकलते जब पैसे की चाहत में हम आगे निकलते हैं, तो पैसा चाहते हैं हम लाखों रुपए महीने कमाना, पैसा चाहते हैं हम करोड़ों रुपए साल का कमाना, लेकिन जैसे हम निकलते हैं उन पैसों को कमाने के लिए, तो हमारे सपने, जो हमारे सपने होते हैं, वो मार्केट की चकाचौंध में जाके, मार्केट के स्ट्रगल में जाके, वो सपने हमारे धुंधल हो जाते हैं, वो सपने हमारे खत्म हो जाते हैं। हम लोग एक जॉब में लग जाते हैं, हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एक जॉब के चक्कर में हम लग जाते हैं, और जॉब के चक्कर में हम लगने के बाद 10-20 हजार 50 हजार रुपए महीने की सैलरी में हम अपने सपनों को गायब कर देते हैं, और महीने का 10-20 हजार रुपए हम कमाने लगते हैं, और 10-20 हजार रुपए कमाते कमाते फिर हम अपने सपनों को मारने लगते हैं, क्योंकि हम जितना पैसा चाहते हैं उतना नहीं कमा पा रहे हैं हम लोग। और जब तक हम जो पैसा चाह रहे हैं वो नहीं कमाएंगे तो बड़ा काम नहीं होगा, नहीं होगा हमारे साथ में बड़ा काम, नहीं होंगे हमारे सपने पूरे। क्योंकि दोस्त, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस दुनिया में आदमी की औकात उसके पैसे से लगाई जाती है। कोई आदमी आपसे पूछता है आप क्या करते हो, आपने बोला नौकरी करता हूं, तो सामने वाले के माइंड में एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, 20-30 हजार रुपए कमाता होगा। आपने बोला कि मैं दुकान करता हूं, सामने वाले के दिमाग में एक सॉफ्टवेयर आएगा कि आप महीने का 40-50 हजार कमाते हो। आपने बोला कि मैं बिजनेस करता हूं, तो आदमी के दिमाग में आ जाएगा कि आप लाख 2 लाख रुपए महीने कमाते होंगे। आपने बोला कि मेरी एक फैक्ट्री है, तो उसके दिमाग में आ जाएगा आप महीने का 4-5 लाख रुपए कमाते होंगे। आपने बोला कि मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा एक मॉल है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा बहुत बड़ा एम्पायर है, तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि आप महीने का 20-50 लाख रुपए कमाते होंगे। तो मैं दोस्त आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, इस दुनिया में आदमी की औकात उसके काम से लगाई जाती है। आपकी पहचान, आप किसी को जाके बोलो, आज आप जाके किसी को बोलो कि मैं 2 भैंस पालता हूं, तो आदमी आपकी औकात लगा देगा कि आप महीने का 5-7 हजार रुपए कमाते होंगे। आप बोलो कि मैं खेती करता हूं सिर्फ, आपको बता देगा आप 10-20 हजार रुपए महीने का कमाते होंगे एवरेजन। आपने बोला नौकरी करता हूं, तो आपको अपने माइंड में लेके आ जाएगा सॉफ्टवेयर कि आप महीने का 10-20 हजार रुपए कमाते होंगे। तो दोस्त, जो हम पैसे कमा रहे हैं, आज जो हम पैसे कमा रहे हैं, उनसे हो क्या रहा है? हम पैसे कमा रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे कमाया 10-20 हजार कमाया, क्योंकि आदमी की इनकम के अकॉर्डिंग हमेशा उसके खर्चे होते हैं। हमेशा आदमी की इनकम के अकॉर्डिंग ही उसके खर्चे होते हैं, इनकम के अकॉर्डिंग। एक बात आप ध्यान दें, आदमी की सिर्फ और सिर्फ इनकम के अकॉर्डिंग ही उसके खर्चे होते हैं। आदमी की इनकम के अकॉर्डिंग, कभी आदमी की इनकम के अकॉर्डिंग खर्चे नहीं होते, इनकम के अकॉर्डिंग खर्चे होते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं महीने का 10-20 हजार रुपए कमाता था, तो मेरे खर्चे 10-20 हजार वाले थे, और आज मैं महीने का लगभग 20 लाख रुपए कमाता हूं, तो आज मेरे खर्चे महीने के लगभग 20 लाख रुपए जैसे हैं। तो आदमी के खर्चे हमेशा उसकी इनकम के अकॉर्डिंग होते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, आप महीने के 5 हजार रुपए कमाते होंगे कभी, तो आपके उस समय पे खर्चे 5 हजार जैसे होंगे, और आप आज महीने का ज्यादा कमा रहे होंगे तो आपके खर्चे भी उस जैसे ही होंगे। तो दोस्त, ये सवाल हमें अपने आप से करना है, और ये अंदरूनी सवाल है कि पैसा, मैं तो एक ही बात बोलता हूं दोस्त, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ऐसा गलत है, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, हर आदमी के परिवार में उसकी इज्जत उसके पैसे के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, वो कितना कमाता है। अगर एक आदमी वो पैसा कमा के अपने परिवार को दे रहा है, एक आदमी पैसा कमा के वो अपने परिवार को दे रहा है हर महीने, तो उसकी, उस लड़के की इज्जत उसके परिवार में बहुत ज्यादा होती है। एक लड़का उसी घर में है, वो पैसे कमा के अपने परिवार को नहीं दे रहा है, तो उसकी इज्जत उसके घर में नहीं होती है। तो आदमी के पैसे से उसकी औकात लगाई जाती है। ये आपने जितने भी देखे होंगे, मार्केट में आप जाइए, मार्केट में आपने जितने भी देखे होंगे वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम में
सभी ज्यादातर जितने भी वृद्ध हैं वहां पर, जितने बुजुर्ग लोग हैं वहां पर सिर्फ वो बुजुर्ग लोग आपको वहां पर मिलेंगे जो बुढ़ापे में पैसे नहीं कमा रहे हैं। लेकिन जिनका बुढ़ापे में पेंशन आ रही होगी, एक भी आदमी आपको वहां पर नहीं मिलेगा। जिनको पेंशन आ रही होगी, जो बुढ़ापे में पैसे कमा रहे होंगे, वो घर में आराम से बैठ के 2 रोटी टाइम से खा रहे होंगे, उनके बच्चे उनको 2 रोटी टाइम से दे रहे होंगे। लेकिन जो बुढ़ापे में पैसा नहीं कमा रहे ना, वो ज्यादातर लोग वृद्ध आश्रम में आपने देखे होंगे। तो दोस्त, ये सवाल आपको अपने आप से करना है, क्या आप उतना पैसा कमा पा रहे हैं जितना आप चाहते हैं? ये सवाल मेरे अंदर भी आया था 2016 में, क्या मैं उतना पैसा कमा रहा हूं जितना मैं चाहता हूं? तो मेरे अंदर से एक जवाब आया, नहीं। क्यों? मैं क्या चाहता हूं, क्यों, कितना पैसा चाहता हूं मैं बाजार में जाऊं, जो चीज मुझे पसंद आए वो चीज मैं खरीद लूं, कम से कम इतना पैसा तो आना चाहिए। मेरा मन किया बाजार में मैं गया और मेरा मन किया यार मुझे मोबाइल खरीदना है, तो मैं अपनी जेब को ना देखूं, मैं कार्ड निकालूं और पेमेंट दूं, कम से कम इतना पैसा तो कमाऊं। अगर हम इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने सपनों के अनुसार, अपनी जरूरतों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम जितना हमें पैसा चाहिए, अगर हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो दोस्त ये बातें आपको अपने आप से करनी है, ना कि अपने माँ बाप से करनी है। ये बातें आपको पड़ोसी से नहीं करनी है। ये बातें आपको देश के पीएम साहब से नहीं करनी कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वे हो रहा है। ये बातें पीएम साहब से नहीं करनी है, ये बातें देश से नहीं करनी है, ये बातें आपको अपने आप से करनी है। क्या मैं जितना पैसा कमा रहा हूं, और या मैं जितना पैसा कमाना चाहता हूं, मैं उतना पैसा मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये बातें आपको अपने आप से करनी है। फर्स्ट सवाल, पहला सवाल आज अपनी डायरी में नोट करिए, ये बात करिए अपने आप से, क्या मैं उतना पैसा कमा रहा हूं जितना मैं चाहता हूं? नेक्स्ट, क्या आपके पास समय की आजादी है? ये आपको यहाँ पर 2 स्लाइड दिख रही होंगी। एक व्यक्ति है जो आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा बिजी है, वो ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी है, उसको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो कुछ और काम भी कर ले। और एक व्यक्ति आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा जिसके पास समय ही समय है, वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। तो 2 रास्ते हैं दोस्त आपके पास। एक आपके पास रास्ता है कि आप हमेशा बिजी रह सकते हैं, एक रास्ता है आपके पास कि आप हमेशा टाइम फ्रीडम, लाइफ टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को मजे से जी सकते हैं। 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो आप अपनी लाइफ में पूरा बिजी रहिए और पैसा कमाइए, एक ऐसा रास्ता है आपके पास कि पैसा भी कमाएं और मजे भी लें लाइफ को, मनी फ्रीडम भी हो एंड टाइम फ्रीडम भी हो। दोनों रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता मैंने क्या बोला, एक रास्ता है आपके पास कि आप लाइफ में बिजी रहें, हमेशा बिजी 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 बिजी। सुबह अपने घर से निकलें, 8 बजे टिफिन उठाएं और अपने ऑफिस जाएं, टिफिन खाली करें, शाम को वापिस आए। ये आप लगातार पूरी साल काम करते रहे, आपको पैसा आता रहेगा। आप 30 दिन गए, आपको एक इनकम आई, वो इनकम जो आपको आई वो 3 से 4 दिन में खत्म, फिर आप पूरे महीने फिर स्ट्रगल करो। या एक ऐसा रास्ता है आपके पास कि आप लाइफ में इंजॉय करो और आपको पैसा भी आता रहे। दोस्त, मुझे एसलीपीएस करते हुए लगभग 44 महीने के आसपास हो चुके हैं, और 44 महीने में आज मेरे पास टाइम फ्रीडम है, आज मेरे पास समय की आजादी है। आज मैं काम करूं या ना काम करूं, आज मुझे लगातार पैसा आता है। और दोस्त, लॉकडाउन के जैसे दौर में भी आज मुझे लगातार एवरेज महीने का 20 लाख रुपए आ रहा है। आज मेरी लाइफ मजे की है, आज मेरे पास टाइम ही टाइम है। एक व्यक्ति ने मेरे से बोला कि सर आपने एसलीपीएस से पैसा बहुत कमाया, और आपने क्या कमाया है? मैंने उसको एक एग्जांपल दिया। दोस्त, मेरी उम्र अभी 28 साल की है, और मैं अगर 100 साल तक भी जीवित रहा, एक आदमी एक अनुमान लगाता है वो 100 साल तक जिएगा, तो मेरी लाइफ में 72 साल बचे हैं। तो दोस्त, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये कमाया है, आने वाले 72 साल अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ भी ना करूं, तो मेरे पास पैसा आएगा ही आएगा, पैसा आएगा ही आएगा, मेरा पैसा कभी नहीं रुकेगा। अगर बृहस्पतिवार का सूरज निकलेगा तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, और ये आज तक हुआ है और हमेशा होता रहेगा। और दोस्त, मेरा चैलेंज है, 29 सितंबर 2016 से लेकर आज तक हर बृहस्पतिवार को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, हर बृहस्पतिवार को मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हुआ है और होता रहेगा। और किसी को शक है तो मैं हर बृहस्पतिवार की स्टेटमेंट आपको दिखा सकता हूं, हर बृहस्पतिवार को। नवंबर 2018 से मैं लगातार कैपिंग पे हूं, नवंबर 2018 से लगातार मेरा कैपिंग का चेक मेरे अकाउंट में लगातार ट्रांसफर हुआ है और होता रहेगा। तो दोस्त, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप, जो आपकी लाइफ है, जो आप आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब में कर रहे हैं, खेती में कर रहे हैं, दुकान में कर रहे हैं, अपने किसी भी आप व्यवसाय में कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास समय की आजादी नहीं है।
और एक आपके पास समय है। समय आएगा कहाँ से वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप अपनी लाइफ में हमेशा बिजी रहिए, या आप अपनी लाइफ में पैसे के साथ साथ आप मजे भी लें, आप टाइम फ्रीडम पे रहें, हमेशा इंजॉय करें आप अपनी लाइफ को। ऐसा नहीं है दोस्त कि लोग जो ज्यादा पैसे कमाते हैं वही टाइम फ्रीडम पे आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे भी लोग मार्केट में दिखा दूंगा जिन्होंने एक शोरूम खोला है, उसमें 50 लाख रुपए लगाए हैं, और वो सुबह 8 बजे शोरूम पे जाके बैठते हैं और रात को 8 बजे 10 बजे उठते हैं। उनके पास खाने खाने तक का समय नहीं है, उनके पास किसी शादी में जाने तक का समय नहीं है, उनके पास समय नहीं है। पैसा जरूर कमा रहे हैं लेकिन समय नहीं है। ये समय और पैसा दोनों चीजें कहां से मिलेंगी वो मैं आपको लास्ट की स्लाइड में बताऊंगा, कहां कहां से आपको आएगा। आप पेशेंस रखें और आप लगातार बने रहें। आने वाले भी स्लाइडों में मैं आपको बताऊंगा ये पैसा और समय आपको मिलेगा कहां से। तो दोस्त दो रास्ते हैं, अपने आप से बात करें। मैं आपको फिर वही वाली बात बोलूंगा, अपने आप से आप सवाल करें। पहला सवाल था कि आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं। दूसरा सवाल, क्या आपके पास समय की आजादी है? ये आप यस या नो करते रहें। आप जिस भी डायरी में लिख रहे हैं आप यस करें। अगर आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप चाहते हैं, यस करें। अगर नहीं कमा रहे हैं तो आप लिखें। अगर आपके पास समय की आजादी है तो यस करें, वरना आप नो लिखें। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, क्या आप और आपका परिवार स्वस्थ है? ये बात आपको अपने आप से करनी है। क्या आप और आपका परिवार स्वस्थ है? ये आपको यहाँ पर दो स्लाइड दिख रही होंगी। एक लेडीज यहाँ पर लेटी हुई है जो कि बीमार है, और एक परिवार आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा जो स्वस्थ है, जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जो बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहा है। तो आपके पास ये सवाल है, ये सवाल आपको अपने आप से करना है, क्या आप और आपका परिवार स्वस्थ है? अगर स्वस्थ है तो यस करिए, और स्वस्थ नहीं है तो आप नो लिखिए। ये सवाल आपको अपने आप से करना पड़ेगा। और मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, आज की डेट में हर व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है, किसी ना किसी बीमारी से। चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, किसी ना किसी बीमारी से हर व्यक्ति ग्रस्त है। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति पीड़ित है किसी ना किसी बीमारी से। तो ये सवाल भी आपको अपने आप से करना है। और मैं तो एक ही बात बोलूंगा, ज्यादातर बीमारियां आती हैं हमारी टेंशन की वजह से। ज्यादातर बीमारियां हमारी टेंशन की वजह से होती है। और टेंशन हमारे पास होती क्या है? टेंशन होती है जितना पैसा कमाना चाहते उतना नहीं आ रहा है, हमारे पास काम का ज्यादा प्रेशर है, हम काम ज्यादा कर रहे हैं, हम उस टेंशन में हमेशा रहते हैं, कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, कहीं हमारा व्यवसाय खराब ना हो जाए, कहीं हमें ये प्रॉब्लम ना आ जाए, हमें वो प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसकी वजह से भी हमारी जो लाइफ है वो हमारी ज्यादातर बीमारियों में ग्रस्त ज्यादा हो रही है। तो ये सवाल भी आपको अपने आप से करना है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि आपके पास वो कार है जिसको आप चलाना चाहते हैं? ये सवाल आपको अपने आप से करना है। क्या आपके पास वो कार है जिसको आप चलाना चाहते हैं? अगर आपके पास वो कार है जो आप चलाना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम कार है, तो आप यस लिखिए। अगर आपके पास वो ड्रीम कार नहीं है जो आप चलाना चाहते हैं, तो आप नो लिखिए। ये दो रास्ते हैं दोस्त आपके पास, एक आपको यस लिखना है और एक आपको नो लिखना है। क्या आपके पास वो कार है, जो आपके पास वो ड्रीम कार है जो आप चलाना चाहते हैं? अगर आपके पास वो ड्रीम कार है जो आप चलाना चाहते हैं तो आप यस करिए। दोस्त मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा मार्केट में, और हम लोगों को भी आपने देखा, अपने आप को भी आप देखिए। हमारे पास मार्केट में आप जब जाओगे तो मार्केट में आपको जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारे लोगों के पास जो चाहते हैं ड्रीम कार वो नहीं है। और जितने भी लोग अभी इस बात को सुन रहे हैं, आने वाले समय में लाखों लोग इस वीडियो को सुनेंगे, तो आप देखना उनके पास ड्रीम कार नहीं है। लेकिन दोस्त एक रास्ता है जहां से आप अपनी ड्रीम कार परचेज कर सकते हो। वो कौन सा रास्ता है वो मैं आपको आने वाले अभी समय में बताऊंगा, आने वाले स्लाइडों के माध्यम से बताऊंगा कि आपके पास कौन सा ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से आपके पास वो गाड़ी आ सकती है। ये सवाल आपको अपने आप से करना है कि आपके पास वो कार है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ जाओ और आपकी फैमिली को मजा आए। क्या आज भी आप बस का सफर कर रहे हैं? क्या आज भी आप ट्रेन का जनरल डिब्बे का सफर कर रहे हैं? क्या आज भी आप बाइक का सफर कर रहे हैं? क्या आज भी आप नॉर्मल गाड़ी का सफर कर रहे हैं? तो अगर आप इन चीजों के साथ आज की डेट में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, आपके पास ड्रीम कार नहीं है, तो ये आपको सोचने वाली बात है। ये आपको सवाल अपने आप से करना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्रीम कार नहीं है तो रास्ता क्या है मैं आपको आज देने वाला हूं। वो रास्ता बहुत दमदार होगा, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा दोस्त, कि उस रास्ते से कि आपको वो सपने पूरे होंगे नहीं होंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये सवाल करिए आप अपने आप से कि आपके पास वो कार है जिसको आप चलाना चाहते हैं?
अगर आपके पास वो कार है जिसको आप चलाना चाहते हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। और आएगी कहां से, वो मैं आपको आने वाली स्लाइड में भी दिखाने वाला हूं। क्या आपके पास वो घर है जिसमें आप रहना चाहते हैं, ये सवाल आप अपने आप से करिए। क्या आपके पास वो घर है, मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं, क्या आपके पास वो घर है जिसमें आप रहना चाहते हैं? क्या आप आज भी उस घर में रह रहे हैं जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है? क्या आप आज भी उस घर में रह रहे हैं जिस घर में एसी नहीं है? क्या आप आज भी उस घर में रह रहे हैं जिसमें एलईडी नहीं लगा हुआ है? क्या आप आज भी उस घर में रह रहे हैं जिसमें पानी टपक रहा है? क्या आप आज भी उस घर में रह रहे हैं जिसमें धूप बहुत ज्यादा आ रही है? क्या आप आज भी उस घर में रह रहे हैं जिस घर के आसपास में बदबू ज्यादा आ रही है? क्या आप आज भी उस घर में रह रहे हैं जिस घर के आसपास अच्छी चीजें नहीं है? या आप अच्छा घर चाहते हैं? या आप अपने सपनों का घर चाहते हैं? या आप वो घर चाहते हैं जो आपने सपनों में देखा है? या आप वो घर चाहते हैं जो आपने टीवी के अंदर देखा है? या आप वो घर चाहते हैं जो आपकी इच्छा है, जो आपकी जरूरत है, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में? तो ये सवाल आपको अपने आप से करना पड़ेगा। दो रास्ते हैं आपके पास। एक आपको लिखना है, आपके पास जो घर है वो आपका सपने का घर है, सपनों का घर है, तो यस लिखिए। अगर आपके पास जो घर है वो आपके पास सपनों का घर नहीं है, तो आप नो लिखिए। ये सपना मैं पूरा कराऊंगा आपका, और आपकी अभी स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। अभी आपको स्लाइड में मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि वो सपना कैसे पूरा होगा आपका। तो दोस्त आगे चलते हैं। अभी आप यस या नो लिखते रहे, आप कमेंट्स में जाके यस या नो लिखते हुए हैं। एक सवाल है आपके पास, क्या आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें वो पढ़ना चाहते हैं? आप देखिए यहाँ पर दो स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें वो पढ़ना चाहते हैं। तो दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप नो लिख सकते हैं या आप यस लिख सकते हैं। आपको दो तरह के बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चे वो हैं जो नॉर्मल गांव के सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और अपने एरिया के छोटे स्कूल में जा रहे हैं, और एक स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि उस एरिया के जो सबसे बड़ा स्कूल है उसमें बच्चे पढ़ते हैं। आप अपने बच्चों से बात करिए। आज आज अपने बच्चों के साथ आप बैठिए और आप अपने बच्चों से बात करिए। बच्चों, आप ये बताओ जिसमें आप पढ़ने जाते हो क्या वो स्कूल पसंद है आपको? अगर आपके बच्चे बोलते हैं कि हाँ पापा मम्मी मुझे वो स्कूल पसंद है, तो आप यस लिखिए। और आपके बच्चे बोलते हैं पापा मुझे स्कूल पसंद नहीं है, उस स्कूल में एसी लगा हुआ नहीं है, उस स्कूल के अंदर झूला वगैरह नहीं है, उस स्कूल के अंदर अच्छा मैदान नहीं है, उस स्कूल के अंदर अच्छे टीचर नहीं है, उस स्कूल के अंदर अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी फिर कि अपने बच्चों की जरूरत पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को सपना पूरा कराने के लिए, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आज वो क्या डिसीजन लेना पड़ेगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी तो इस सवाल आपको अपने आप से करना है, क्या मैं अपने बच्चों का सपना पूरा कर रहा हूँ? अगर अपने बच्चों का सपना पूरा नहीं कर रहा हूं तो मुझे वो करना पड़ेगा। तो ये सवाल आपको अपने आप से करना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी एक स्लाइड, क्या आपके समाज में वो इज्जत है जो आप चाहते हैं? यहाँ पे दो आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही होंगी, दो आपको फोटो दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों फोटो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके समाज में वो इज्जत है जो आप चाहते हैं। और दोस्त मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, समाज में इज्जत बनती कब है? समाज में जब इज्जत बनती है जब हमारी वजह से समाज में कोई परिवर्तन आ रहा हो, जब हमारी वजह से समाज में लोगों के सपने पूरे हो रहे हो, जो हमारी वजह से जो हमारा गांव है, जो हमारा कस्बा है, जो हमारा शहर है, हमारी वजह से उस गांव, उस शहर, उस कस्बे को कुछ योगदान मिल रहा हो, हमारी वजह से हमारे पड़ोसी को, हमारी वजह से हमारे उस गांव के नागरिक को, गांव उस कस्बे के नागरिकों को हमारी वजह से कुछ कुछ सपोर्ट मिल रहा हो, हमारी वजह से, अगर हमारी वजह से जो हमारा समाज है उसमें कुछ परिवर्तन आया हो, अच्छा परिवर्तन आया हो, तो हमें इज्जत मिलेगी। अपने आप से सवाल करना है दोस्त, क्या हमें समाज में वो इज्जत मिल रही है जो हम चाहते हैं? क्योंकि मैंने आपको फिर वही वाली बात बोलना चाहूंगा, आदमी के पैसे से उसकी औकात लगा ली जाती है कि उसकी औकात क्या है। आदमी के काम से उसकी औकात लगा ली जाती है कि वो काम क्या करता है, उसको पैसा कितना आ रहा होगा। तो अगर हमें लग रहा है कि हमारी कुछ समाज में इज्जत नहीं है, तो अपने आप से बात करनी पड़ेगी। आज आपको, आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप जो इज्जत चाहते हैं समाज से, वो इज्जत है आपके पास, तो यस लिखिए। अगर आपके पास वो इज्जत नहीं है तो आप नो लिखिए। ये दोनों सवाल आपको अपने आप से करने हैं। यहाँ पर आप देखिए नीचे की स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, ये मेरा फोटो है। मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं कहां से कहां पहुंच गया, समाज में बहुत बड़ी इज्जत मिली है। आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग जानते हैं, आज नाम से जानते हैं लाखों लोग।
तो दोस्त आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आज यस लिखें या नो लिखें। अगर आपके पास यस है तो कोई बात ही नहीं है, और आपके पास नो है तो डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके वो सपने पूरे कराएंगे जो भी आपके सपने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने परिवार को सारी सुख सुविधा दे पा रहे हैं? यहाँ पर आप दो स्लाइड देख रहे होंगे। एक स्लाइड में आपको ऊपर दिख रहा होगा कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं जो कि आराम से टेंशन में बैठे हुए हैं। टेंशन क्या है कि हम अपने परिवार को खुशियां नहीं दे पा रहे जो हमारा परिवार हमसे डिमांड कर रहा है। और एक तरफ आपको स्लाइड दिख रही होगी, इसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे के साथ है, वो आप आपस में प्यार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपने परिवार को सारी खुशियां दे पा रहे हैं। ऊपर की स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि इनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और नीचे की स्लाइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब क्या कि हमारा जो परिवार हमसे जो चाहता है कि हम उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको वो सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। सुख सुविधाएं मतलब घर के अंदर एसी नहीं दे पा रहे हैं, एक गाड़ी नहीं दे पा रहे हैं, लाखों रुपए महीने का नहीं दे पा रहे हैं, एक अच्छा घर नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में एक एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। एक यहाँ पर नीचे की स्लाइड आपको दिख रही होगी, यहाँ पर पूरी सुख सुविधा है। और दो सुख सुविधाएं आती है हमारी इनकम से, हम कितना पैसा आज कमा रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं कमा रहे तो हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं आएंगी। ये सुख सुविधाएं आते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे से। तो दो स्लाइड है आपके पास। अगर आप अपने परिवार को सभी सुख सुविधा दे पा रहे हैं तो आप यस लिखिए, और आप अपने परिवार को सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो आप नो लिखिए। दोनों रास्ते हैं आपके पास। क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश की यात्रा करते हैं? ऊपर की स्लाइड में आपको दिख रहा होगा एक फैमिली है, और ये फैमिली की टेंशन चल रही है कुछ ना कुछ। टेंशन क्या होती है, जो हमारी फैमिली हमसे डिमांड करती है कि हमें कहीं घुमा के लेके आओ, और हम घूमने के लिए मना कर देते हैं। और घूमने के पीछे कारण होते हैं दो कारण। पहला कारण कि हमारे पास घूमने के लिए वो पैसा नहीं होता है। दूसरा कारण, पैसा होता है तो हमारे पास समय नहीं होता है। तो दो कारण होते हैं दोस्त हमारे पास। तो दो चीज आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। पहला रास्ता आपको दिखाई दे रहा है कि आप यस बोल सकते हैं, दूसरा आप नो बोल सकते हैं। यहाँ पर दो स्लाइड के माध्यम से आप समझ जाओगे। एक फैमिली आराम से बैठी हुई है, टेंशन में बैठी हुई है। टेंशन क्या है कि वो फैमिली डिमांड कर रही है, चलिए हम छुट्टियों में हमें कहीं घुमा के लेके आइए, हमें मनाली लेके चलिए, हमें गोवा लेके चलिए, हमें दुबई लेके चलिए, हमें सिंगापुर लेके चलिए, हमें मलेशिया लेके चलिए। लेकिन वो जो घर का मेन मेंबर है वो मना कर रहा है। वो क्या मना कर रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से फैमिली प्रॉब्लम में है। और एक यहाँ पर नीचे की स्लाइड आपको दिख रही है जो फ्लाइट में चढ़ रहे हैं और वो खुश हैं। वो भी एक परिवार है और ये भी एक परिवार है। दोनों परिवार में अंतर देखिए क्या है। दोनों परिवार में अंतर सिर्फ और सिर्फ पैसा और समय का है। पैसा और समय है नीचे वाले परिवार के पास, तो ये अपने परिवार को जिंदगी अच्छी दे पा रहा है, देश विदेश की यात्रा दे पा रहा है। और ऊपर वाला व्यक्ति नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से उसके परिवार में टेंशन है। तो दोस्त, ये टेंशन हर घर की है, हर घर की टेंशन है। मेरी लाइफ में भी टेंशन थी, लेकिन मेरी लाइफ में बदल गया और आज टेंशन नहीं है। ये लेकिन ये सपना आपका पूरा हो सकता है अगर आपकी फैमिली भी आपसे डिमांड करती है, हर साल की छुट्टियों में डिमांड करती है, सर्दियों में डिमांड करती है, गर्मियों में डिमांड करती है कि हमें घुमा के लाइए, और हम नहीं घुमा के ला रहे हैं। तो सोचने वाली बात है। ये सवाल आपको आज अपने आप से करना पड़ेगा कि क्या मैं देश विदेश की यात्रा कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। ये देश, ये हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है जहां पर समुद्र है। ये पूरे विश्व में एक हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर समुद्र भी है, जहां पर रेत भी है और जहां पर पहाड़ भी है। तीनों जगह आपको सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगी, और हिंदुस्तान से अलग ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी आपको। लेकिन हम विदेश की बात तो छोड़िए, हम अपने देश में भी आज तक नहीं घूमे। मैं आज भी बोलना चाहूंगा 90% ऐसी फैमिलीज हैं जो आज तक मनाली नहीं गई होंगी, जो आज तक गोवा नहीं गई होंगी, जो आज तक शिमला नहीं गई होंगे, जो आज तक जैसलमेर नहीं गई होंगे, जो आज तक जोधपुर नहीं गई होंगे। और 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक आगरा का ताजमहल भी नहीं देखा होगा, जिन्होंने दिल्ली का आज तक लाल किला अपनी फैमिली के साथ नहीं देखा होगा। तो दो सवाल है अपने आप से, ये सवाल हमें अपने आप से करना पड़ेगा। खाली आप पैसा कमा रहे हो महीने का 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख, आप पैसा कमा रहे हो और अपनी फैमिली को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, आप देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्त ये सवाल आपको अपने आप से करना पड़ेगा। खाली पैसा कमाने से अमीर नहीं बनते, खाली पैसा कमाने से सफल नहीं बनते। सफलता का मंत्र ये होता है कि हम अपने परिवार को खुशियां दे पा रहे, नहीं दे पा रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं,
तो दोस्त ये सवाल आपको अपने आप से करना पड़ेगा। और एक दमदार सवाल, जबरदस्त सवाल, क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है कि आपको कुछ हो भी जाए तो आपकी इनकम ना रुके? ये बहुत कड़वा सवाल है और ये बहुत दमदार सवाल है। ये सवाल जिसके अंतर आत्मा में घुस गया और जिसके दिल में ये बात लग गई और जिसको ये बात चुभ गई ना, वो व्यक्ति इतिहास लिख सकता है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यहां पर दो फोटो आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक फैमिली ऊपर है और एक फैमिली नीचे है। ऊपर की फैमिली के पास भी एक इनका पेरेंट्स था, इन बच्चों का पेरेंट्स था, और नीचे में भी इनका पेरेंट्स था। इनके ऊपर वाली फैमिली, ऊपर वाली जो फैमिली है, उन बच्चों का वहां पर एक पापा था, और नीचे वाली स्लाइड में भी इस बच्चे के पापा था। आप ऊपर वाली स्लाइड से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है, महीने का 10-20 हजार 50 हजार रुपए महीने कमा रहा है और उसकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही है। महीने का 50 हजार कमाते कमाते उसने अपने घर में गाड़ी भी खरीद ली जो कि इंस्टॉलमेंट पे है। उसने घर भी फाइनेंस करा लिया है, जो भी 1 BHK 2 BHK। अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे रहा है, एक अच्छी जिंदगी दे रहा है वो अपने बच्चों को, और अच्छी लाइफ वो जी रहा है। लाइफ जीते 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 उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वो दुनिया से चला गया। क्या जो व्यक्ति आज महीने का 50 हजार रुपए कमा रहा है, उसकी जो लाइफ में जो इंस्टॉलमेंट है, या उसके ना रहने के बाद क्या वो इंस्टॉलमेंट पे हो पाएंगी? जिस स्कूल में आज उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या इस स्कूल में उसके बच्चे पढ़ पाएंगे? जिस स्कूल में आज उसके बच्चे पढ़ने का सपना देख रहे हैं, क्या वो देख पाएंगे? सपने पूरे हो पाएंगे? क्या जो उस व्यक्ति ने सपना देखा था, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा टीचर बनेगा, या मेरा बच्चा एडवोकेट बनेगा, या मेरा बच्चा पायलट बनेगा, क्या वो उसके ना रहने के बाद वो सपना पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो आदमी चला गया दुनिया से, लेकिन अपने परिवार को वो किस स्थिति में छोड़ के गया वो देखिए आप। एक आदमी के जाने के बाद उसके परिवार की स्थिति कितनी खराब हो जाती है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। और आज देखिए, आज कोरोना के दौर में कितने लोग हैं ऐसे, और आपने देखा होगा आपके दोस्तों में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके समाज में ऐसे लोग हुए होंगे, पक्का है। हर आदमी की नजर में ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी और लाइफ में वो व्यक्ति चला गया, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को आज कितने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। उस व्यक्ति के जाने का तो दुख हुआ, साथ में दुख और हुआ, जो पैसा महीने का आ रहा था वो आना बंद हो गया। सोचिए, एक सवाल करिए आप अपने आप से, आज जो पैसा आप महीने का कमा रहे हैं, अगर वो पैसा आपके घर में आज आना बंद हो जाए, क्या आप अपने परिवार को वो जिंदगी दे पाएंगे आप, जो आप आज दे पा रहे हैं? नहीं दे पाएंगे। क्या आप वो परिवार को आप खुशियां दे पाएंगे जो आप आज दे रहे हैं? नहीं दे पाएंगे। तो दोस्त, ऐसा रास्ता आपको चुनना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ हो भी जाए तो आपका पैसा, आपकी वाइफ, बच्चों को लगातार आता रहे। आपकी वाइफ को किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाने पड़े, बच्चों को किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाने पड़े, बच्चों को रिश्तेदारों से पैसे ना मांगने पड़े, वाइफ को पड़ोसी से उधार पैसे ना मांगने पड़े। ये सवाल आपको अपने आप से करना पड़ेगा आज। और इस सवाल के बाद भी अगर कोई आदमी नहीं जागा है, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, फिर उस आदमी के अंदर खून नहीं है, फिर वो पानी है। जिस आदमी को यही डर नहीं है कि मेरे ना रहने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, इसका मतलब वो अपने परिवार से प्यार नहीं कर रहा है, फिर वो दिखावा है कि मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। परिवार से प्यार करने का मतलब ये भी है कि मेरे ना रहने के बाद मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये सवाल दोस्त आपको अपने आप से करना पड़ेगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या है? ये सारी जो आपको मैंने अभी बातें बताई हैं, ये सारे सवाल जो मैंने आपको बताए हैं, इन सवालों को पूरा करने के लिए, इन सारे सवालों के जवाब का एक रास्ता है हम सबके पास, और उस रास्ते का नाम है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं। यहाँ पर दो रास्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर एक बात लिखिए, जिंदगी आपकी सोच, आपकी, आपके पास यहाँ दो रास्ते दिखा रहे हैं, हेवन और हिल, स्वर्ग और नरक। आप किस में जाना चाहते हैं? जो आज तक जिंदगी चली आ रही है नरक है, जो आज तक की जिंदगी चली आ रही है नरक है। क्या चाहते हैं आप स्वर्ग में जाना? क्या चाहते हैं स्वर्ग वाली जिंदगी जीना, या नरक वाली जिंदगी में खुश हैं, या उसी गाड़ी में खुश हैं, या उसी बाइक पे खुश हैं, या उसी बस में खुश हैं, या उसी ट्रेन में खुश हैं, या ट्रेन के जनरल डिब्बे में खुश हैं, क्या उस बस में लटक के खुश हैं, या बस की छत पे बैठ के खुश हैं, या परिवार में गर्मियों में पसीने में खुश हैं? हम खुश किस में हैं?
हम नरक वाली जो जिंदगी है उसमें खुश हैं हम? क्या चाहते हैं हम स्वर्ग वाली जिंदगी जीना? क्या चाहते हैं हम स्वर्ग में जाना, या हम चाहते हैं हम जिंदगी में नरक वाली जिंदगी जिए? रास्ते हैं आपके पास, दो रास्ते हैं, दो रास्ते आपको लेके जा रहे हैं। अगर आप स्वर्ग वाली जिंदगी जीना चाहते हैं तो रास्ता मैं आपको देने वाला हूं, और आप नरक वाली जिंदगी जो जी रहे हैं आज, अब वो चाहते हैं तो रास्ता आपके पास ऑटोमेटिक आपने बनाया हुआ है। आप उस रास्ते पर ऑलरेडी चल रहे हैं, आप उस रास्ते पर ऑलरेडी चल रहे हैं दोस्त। जो आज आपने जो रास्ता चुना हुआ है, और रास्ते पे नरक और स्वर्ग का मतलब क्या है? नरक और स्वर्ग का मतलब यह है, जो मेरे सपने हैं वो मेरे पूरे हो गए तो ये स्वर्ग वाली जिंदगी है, और मेरे जो सपने हैं वो मेरे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो ये मेरी नरक वाली जिंदगी है। बॉस की जाके गुलामी करना नरक वाली जिंदगी होती है, अपनी मर्जी का मालिक होना ये स्वर्ग वाली जिंदगी होती है। एसी गाड़ी में बैठ के सफर करना तो ये स्वर्ग वाली जिंदगी होती है। बस का सफर करना ये नरक वाली जिंदगी होती है। जनरल डिब्बे का सफर करना ये नरक वाली जिंदगी होती है। एसी डिब्बे का सफर करना ये स्वर्ग वाली जिंदगी होती है। रास्ते हैं आपके पास। घर के अंदर आप आए, पसीने में आप नहा रहे हो, घर के अंदर एसी नहीं है, नरक वाली जिंदगी है। और घर के अंदर एसी लगा हुआ है, स्वर्ग वाली जिंदगी है। कौन सा रास्ता चाहते हैं आप? दोनों रास्ते हैं आपके पास, एक नरक है और एक स्वर्ग है। अगर आप चाहते हैं स्वर्ग वाली जिंदगी जीना, अगर आप चाहते हैं स्वर्ग वाली, मेरे पास भी नरक वाली जिंदगी थी, मैं भी नरक से यहाँ पर आया हूँ। नरक वाली जिंदगी थी मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आज स्वर्ग वाली जिंदगी है मेरे पास। आज मेरे पास स्वर्ग है, आज मेरे घर में स्वर्ग है, आज मेरे सपने पूरे हो चुके, मेरे पास स्वर्ग है आज। क्या रास्ता है वो आपके पास? क्या रास्ता मैं आपको देने वाला हूँ? तो दोस्त तैयार हो जाइए उस रास्ते के लिए। आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करिए। ऊपर वाले जो हमें रास्ता भी दिखाई देने वाला है, इस रास्ते पर हम पूरी ईमानदारी से चलेंगे और पूरी लगन से चलेंगे और पूरी इच्छा शक्ति के साथ चलेंगे, और जब तक अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, जब तक हम रुकने वाले नहीं है। तो दोस्त आप सभी के सामने एक रास्ता है, उस रास्ते का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और ये रास्ता खुला हुआ है 9 नवंबर 2014 से। और ये रास्ता, ये कंपनी आपको एक रास्ता दिखा रही है। आइए हमारे साथ, आइए आप और हमारे साथ मिलकर काम करिए। 3 से 5 साल, सिर्फ 3 से 5 साल आप हमारे साथ मिलकर काम करिए, और इन 3 से 5 साल के अंदर आज जो नरक वाली जिंदगी है, आज जो आपके सवाल हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ये सवाल, ये इच्छाएं, ये जरूरतें, ये चाहते हैं, एसलीपीएस वेलनेस आपसे बोल रही है 3 से 5 साल। 3 से 5 साल, आज तक की जिंदगी में आपने 50 साल अपने दे दिए, आपने 40 साल अपने कहीं दे दिए, आपने 35 साल अपने कहीं दे दिए, आपने अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं निकाल दी है। लेकिन आप आइए हमारे साथ, आइए, मोस्ट वेलकम है दोस्त आपका हमारे साथ। और इस मोस्ट वेलकम में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, आपका मोस्ट वेलकम है, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे साथ। आइए दोस्त, मिलकर काम करते हैं, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिला के काम करते हैं, लगातार काम करते हैं दोस्त। 3 से 5 साल, और मैं दोस्त आपसे प्रॉमिस करता हूं 3 से 5 साल के अंदर आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी जरूरत हैं, जितने भी इच्छाएं हैं, नरक वाली जिंदगी से स्वर्ग में ट्रांसफर ना हो जाए दोस्त, तो मेरे साथ बात करना सिर्फ 3 से 5 साल। 3 से 5 साल। सितंबर 2016 में मैंने एसलीपीएस को ज्वाइन किया। 29 सितंबर 2016 को मेरा पहला चेक बना 1000 रुपए का, और जिस दिन मेरे 1000 रुपए का चेक बना, उस दिन से लेकर मेरे अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि यार 1000 का बन सकता है तो 1 करोड़ का भी बन सकता है, और 1 करोड़ का बन सकता है तो 10 करोड़ भी कमा सकता हूँ। तो दोस्त आज मैं इस कंपनी से लगभग 44 महीने के आसपास हुआ है। आज 4 करोड़ से ज्यादा की अचीवमेंट आज मेरे पास आ चुकी है। 4 करोड़ से ज्यादा। मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, 100 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, नरक वाली जिंदगी थी मेरे पास। अपने बच्चों को मेडिकल स्टोर से एक दूध का डिब्बा आता है, डेक्सोलेस के नाम से डिब्बा आता है, वो डिब्बा लाने के लिए मेरे पास 300 रुपए नहीं हुआ करते थे। वो जिंदगी मैंने जी है। मेरे पास 100 रुपए नहीं हुआ करते थे, वो जिंदगी मैंने जी है। मेरे पास बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता था, पेट्रोल को धक्के मार के मैं चलाता था, वो जिंदगी मैंने जी है। मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, एक बार एक कपड़ा खरीद लिया तो उसमें कई साल निकालनी पड़ती थी, पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने वो जिंदगी यहाँ पर जी है। 10.5 लाख रुपए का कर्जा था मेरे पास एसलीपीएस में आने से पहले, वो जिंदगी मैंने यहाँ पर जी है। तो दोस्त मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, मुझे तो स्वर्ग मिल गया एसलीपीएस वेलनेस के रूप में, और इस स्वर्ग में जाने के बाद मेरी जिंदगी आज पूरी स्वर्ग बन चुकी है, पूरी स्वर्ग बन चुकी है। और इस कंपनी में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोगों ने डेडिकेशन, पैसेंस, ऑनेस्टी, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जिसने भी काम किया है, सबमिशन में रहकर जिसने काम किया है, ग्रेटिट्यूड में जिसने रहकर काम किया है,
उसकी लाइफ में पूरे बदलाव आए, पूरे चेंजमेंट हुई, उसकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। तो दोस्त मैंने आपको रास्ता दे दिया है। एसलीपीएस वेलनेस एक रास्ता है आपके पास जो आपके सपनों को पूरा करा रहा है और कराएगा, 100% कराएगा। मिलके काम करे दोस्त, मैं आपके साथ हूं और मिलके काम करेंगे, दमदारी के साथ में काम करेंगे और आगे बढ़ते हैं दोस्त। जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, जिन्होंने एसलीपीएस वेलनेस एक स्वर्ग बनाया है, जिन्होंने एसलीपीएस वेलनेस एक खूबसूरत मंदिर बनाया है, उसके तीनों निर्माता हमारे बीच में है, हमारे सामने है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जितने भी भाई बहन मेरे को सुन रहे हैं, आप प्लीज एक बार दिल से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे तीनों एमडी साहब के लिए, मिस्टर संजीव सर के लिए, मिस्टर मामचंद सर के लिए और मिस्टर अमित सर के लिए। इन तीनों लोगों की नेक नियत, तीनों लोगों की ईमानदारी, तीनों लोगों के हार्ड वर्किंग, तीनों लोगों के डेडिकेशन के साथ आज ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। आज इस कंपनी ने मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आई है। आज इस कंपनी की वजह से लाखों लोग जो टूट चुके थे, जो ये सोच रहे थे हमारा अब क्या होगा, उनके सपने पूरे हो चुके हैं। इस कंपनी ने लाखों लोगों को आत्महत्या करने से बचा लिया है। जो लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार थे कि अब हमारा जीवन में होगा क्या, लेकिन दोस्त इन तीनों लोगों ने आज एसलीपीएस वेलनेस को इतना बड़ा निर्माण कर दिया है, इतना अच्छा रास्ता हमें दिखा दिया है। इन्होंने एक ही बात बोली है, हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, आप हमारे पीछे पीछे आइए और हम इस रास्ते पे आपको उस रास्ते तक लेके जाएंगे, हम उस शिखर तक आपको लेके जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हो, हम उस शिखर पे आपको लेके जाएंगे। इन तीनों एमडी का एक ही कहना है, हम आपके सपनों को पूरा कराएंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और तीनों लोगों की नेक नियत, ईमानदारी की वजह से आज हिंदुस्तान की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी एसलीपीएस बन चुकी है, जिस कंपनी के अंदर लगभग 60 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी आ चुकी हैं, ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर। आज 40 से ज्यादा कंपनी के अंदर करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं कंपनी से, और लाखों लोगों के सपने और कैसे पूरे हो रहे हैं ये आपको दिखाई देता रहेगा आने वाले समय में। दोस्त आगे बढ़ते हैं। बोला जाता है जो कंपनी एक स्टार्ट होती है, कंपनी के जो मेन मुखिया होते हैं, कंपनी के मुखियाओं के साथ कंपनी का एक परिवार होता है, और परिवार के जो सदस्य होते हैं अगर वो भी दमदार होते हैं ना, तो वो परिवार बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है। तो हमारे इस संस्था के, इस कंपनी के, इस स्वर्ग के, इस मंदिर के 3 ऐसे पिलर हैं जो कि बहुत दमदार हैं, जिसमें पहला नाम आता है मिस्टर अनिल कुरी सर का, जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी मेहनत, जिनके पेशेंस, जिनके डेडिकेशन, जिनके ग्रेटिट्यूड को देख के आप एक ही बात बोल सकते हो, ऐसा व्यक्ति मैंने दुनिया में दूसरा कोई नहीं देखा है। बहुत दमदार लीडर जो हमें हमेशा ट्रेनिंग देते हैं, जो हमेशा हमें सिखाते हैं, और हमेशा हमें एक इस बात सिखाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हो तो 2 से 3 साल के अंदर आपको करोड़पति बनना ही पड़ेगा। अगर आप 5 से 10 साल अगर आपको हो जाएंगे इस कंपनी में और आप करोड़पति नहीं बनोगे तो फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। 2 से 3 साल में आप वो मेहनत करिए और आप करोड़पति बन के दिखाइए। हमेशा कुरी सर ने हम लोगों को यही सिखाया है। दूसरे व्यक्ति जिनको मैं अपना भगवान मानता हूं, अपना मेंटर मानता हूं, अपना गुरु मानता हूं, एक अच्छे पेरेंट्स का रोल इन्होंने निभाया है, मेरी उंगली पकड़ के हमेशा मेरा साथ दिया है। आज भी मुझे दोस्त वो दिन याद है जब मैं गुरुजी से पहली बार मिला था, तो मेरे पास लोवर टी शर्ट चप्पल थी। जिस दिन मैं इनसे मिलने के लिए गया था, मैं बस में लटक के गया था दिल्ली, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जो भी कुछ है मेरे पास, आज सब गुरुजी की वजह से है। इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, इन्होंने मुझे प्लान दिखाया, और उस दिन से लेकर आज तक मेरा हाथ पकड़ के, मेरा साथ देके मुझे हमेशा यहाँ तक लेके आए हैं, और हमेशा एक ही बात सिखाई है, दमदारी से काम करना है, रात और दिन मेहनत करनी है, अपनी टीम के लिए लगातार मेहनत करनी है। जो भी टीम में लगातार लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनके सपनों को पूरा कराने के लिए आपको हमेशा टीम से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और टीम से ज्यादा मेहनत करने की वजह से आप लोगों के साथ, आप लोगों के प्यार, गुरुजी के आशीर्वाद, गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी की ट्रेनिंग के बावजूद आने वाले कुछ ही महीनों में मैं आप लोगों के सामने बी कमिंग रॉयल डायमंड हूं आज मैं, और मैं रॉयल डायमंड बन के आप सभी लोगों के बीच में आने वाला हूं, जो कि मेरा 1 वीक का चेक 60,50,000 रुपए का होगा। 60,50,000 की बात कर रहा हूं मैं आपको, जी आपने सही सुना, 60,50,000 रुपए। 60,50,000 रुपए एक आदमी की पूरी जीवन की इनकम होती है, जो कि मैं 1 वीक में लेने वाला हूं।
तो ये सब कुछ आया है। आज मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, जिसमें कि एक मर्सिडीज है, वो गुरुजी के द्वारा आई है। आज मेरे पास घर है, वो गुरुजी की देन है। आज मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये गुरुजी की देन है। आज मेरे घर में जो भी कुछ है, आज मेरे बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आज मेरा परिवार खुशियों की जिंदगी जी रहा है, वो सबका अगर क्रेडिट जाता है तो मिस्टर महिपाल सर को जाता है। ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं, ये मेरे भगवान है। अगर आज ये हैं तो मैं हूं। आज मैंने 4 करोड़ कमाए हैं, या कल को मैं 400 करोड़ रुपए कमाऊंगा। जो गुरु भक्ति आज है वो हमेशा थी, हमेशा वो रहेगी। हमेशा मेरा सिर गुरुजी के कदमों में था और गुरुजी के कदमों में ही रहेगा। ये कभी सिर आज तक गुरुजी के सामने उठा नहीं है और ना कभी उठेगा, क्योंकि बोला जाता है बड़े बनो, खूब बड़े बनो, जितना चाहते हो उतने बड़े बनो, लेकिन उनके सामने बड़े ना बनो जिन्होंने खुद बड़ा बनाया है हमें। याद रखें ये वाली बात, जिन्होंने हमें बड़ा बनाया उनके सामने कभी बड़े बनने की कोशिश ना करें। और आज गुरुजी ने मुझे बड़ा बनाया है, तो मेरा सर हमेशा गुरुजी के चरणों में ही रहता है और हमेशा रहेगा। उसके बाद दोस्त, एक मेंटर का साथ बहुत जरूरी होता है। हमारे मेंटर, ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनको मैं एक बात ही बोलूंगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनती लीडर है तो उनका नाम है मिस्टर शिव कुमार सर। मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं, जितने भी आप साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सारे लीडर्स, आप सभी देशवासी, एक बार अब तक की सबसे जोरदार तालियां हमारे तीनों मेंटर के लिए, तीनों गुरु के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि ये है तो हम हैं। और आज इनकी सोच, इनकी दूरदृष्टि, इनके डेडिकेशन की वजह से आज हम सब लोग अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। दोस्त, अगर हमारे इतने अच्छे अपलाइन नहीं होते, इतने अच्छे गुरु हमें नहीं मिले होते, तो आज हमारी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता। दोस्त, आज एसलीपीएस वेलनेस में इतने लोगों की जिंदगी बदल रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कंपनी तो बहुत ज्यादा है मार्केट में, कंपनी हजारों में है, करोड़ों लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या है एसलीपीएस वेलनेस के अंदर जो हम एसलीपीएस ही करें? दोस्त, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, एसलीपीएस वेलनेस के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो है इसका एजुकेशन सिस्टम, वो है इसके प्रोडक्ट। और दोस्त, प्रोडक्ट आप बोलेंगे प्रोडक्ट तो सर सभी कंपनियों में है। यस, प्रोडक्ट सभी कंपनियों में आपको देखने को मिलेंगे, सभी कंपनियों में ज्वाइनिंग के बाद प्रोडक्ट ही मिलता है, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस में प्रोडक्ट के साथ साथ आपको रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट मिलता है। आज एसलीपीएस वेलनेस के हर प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा। आज एसलीपीएस के पास हर वो प्रोडक्ट है जो आदमी की बॉडी में जो समस्याएं हो जाती हैं खान पीन से, उन समस्याओं को वो दूर करते हैं। वो प्रोडक्ट आज हमारे पास है। हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट है, हमारे पास फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है। और दोस्त, बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये प्रोडक्ट एसलीपीएस वेलनेस खुद बनाती है। और सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को खुद बनाता होगा तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ दमदार इंग्रेडिएंट ही डालता होगा, दमदार चीज, दमदार। और आज हमारे सभी प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत दमदारी के साथ आ रहा है। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति आज हमारे साथ ज्वाइन करता है, ज्वाइन होने के बाद कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं फंस गया, हमेशा एक ही बात बोलता है कि मैंने जो पैसे दिए उनके बदले जो मुझे प्रोडक्ट मिले, उन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मुझे मजा आ गया। उसके बाद दोस्त, आज एसलीपीएस वेलनेस के पास जो अगली शक्ति है, जो अगली पावर है, वो है एसलीपीएस वेलनेस का दमदार बिजनेस प्लान। आज एसलीपीएस वेलनेस का प्लान के अंदर वो खासियत है, सबसे बड़ी खासियत इस प्लान के अंदर वो है कि इस प्लान के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ये सिंपल प्लान है। आप जाओगे बहुत सारी कंपनियों में, आप प्लान ही नहीं समझ पाओगे, और प्लान समझने में आपको लगेंगे 6 महीने। ज्वाइन होने के 6 महीने बाद आप प्लान को समझ पाओगे कि इस प्लान में कितनी कंडीशन है। और जब तक आप समझोगे तब तक ट्रेन निकल चुकी होगी, जब तक आप फंस चुके होंगे उस कंपनी में। और जब तक आप उस कंपनी से निकलना चाहोगे तो फिर आप एक ही बात सोचोगे, अब इस कंपनी से मैं कैसे निकलूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया है। तो दोस्त, सोच समझ के ज्वाइन करिए। आज एसलीपीएस का प्लान बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और सबसे बड़ी बात 2 लाख प्लान है हमारा, 2 लाख प्लान। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जो बहुत बड़ी कंपनियां, कुछ कंपनियों के महारथी बोलते हैं 2 लाख प्लान जो होते हैं ये प्लान बंद हो जाते हैं, ये कंपनियां बंद हो जाती है। मैं दोस्त उन लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस दुनिया में जितनी भी टॉप 30 कंपनियां हैं, जितनी भी टॉप 30 कंपनियां, जितनी भी 30 कंपनियां टॉप में आती हैं, उनमें से 8 कंपनी ऐसी हैं टॉप में, 30 में से 8 कंपनी ऐसी हैं जिनके 2 लाख प्लान है, और 2 लाख प्लान में वो धमादार रिकॉर्ड बना रही है।
तो दोस्त आप लोगों के सामने भी 2 लेग प्लान है। बहुत खुशी की बात है, 2 लेग है, 2 लेग, एक लेफ्ट एक राइट है, दोनों लेगों में चलना आराम से कवर हो जाती है। सोचो अगर अनलिमिटेड लेग होती तो हमारा क्या होता। मेरे पे तो नहीं होता, आप कर सकते थे वो बात अलग है, मेरे पे नहीं होता। मैं तो अपनी बोलूंगा, सिंपल सा 2 लेग में काम किया, सिंपल सा मजा आया और बहुत आसानी के साथ में ये काम हो रहा है, पूरा मजा आ रहा है। तो दोस्त बिजनेस प्लान बहुत इजी है। आपको जिस भी व्यक्ति ने इन्वाइट किया है, जिस भी व्यक्ति के साथ आप है, उससे प्लान को समझिए, बहुत आसानी के साथ आपको प्लान में समझ आ जाएगा। इस प्लान में आपको सब कुछ मिलने वाला जो आप चाह रहे हैं। उसके बाद दोस्त इसके लिए आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको सफल होने के लिए करना कुछ नहीं, बेसिक काम करना है। आपके जो ड्रीम है वो अपनी लिस्ट में ऐड करने हैं। आपके जो ड्रीम है वो अपनी डायरी बनानी है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो अपनी डायरी में लिखने हैं और 3 से 5 साल काम करना है उन ड्रीम के ऊपर। आपके ड्रीम 100% पूरे हो जाएंगे। ये आपके को लिस्ट बनानी है। और बोला जाता है लिस्ट जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतनी बड़ी हमें सफलता मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी लीडर्स आज तक ज्वाइन हुए हैं, जितने भी लोग आज तक ज्वाइन हुए हैं, वो किसी ना किसी की लिस्ट में थे, किसी ना किसी की लिस्ट में थे वो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है आज तक जो किसी की लिस्ट में ना हो और वो ज्वाइन हो गया, वो टपक गया हो एकदम। हर व्यक्ति किसी ना किसी की लिस्ट में था, तभी नेटवर्क मार्केटिंग की उसने किसी ना किसी कंपनी को ज्वाइन किया है। लिस्ट में होता है तभी व्यक्ति ज्वाइन करता है। और आपके पास जितनी बड़ी हॉट लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को असफल होते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम नहीं लिखे आज तक। वो टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन उन्होंने आज तक ड्रीम नहीं लिखे। उनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन आज तक उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई। और क्या करना है आपको? 14 प्लान लगातार पर डे प्लान करने हैं, लगातार पर डे। जो लीडर लगातार 2 प्लान करेगा, लगातार पर डे 2 प्लान मिनिमम करेगा, वो व्यक्ति 3 साल में डायमंड 100% बनेगा, 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 बनेगा। ये बात मैं लिखित में आपको दे सकता हूं। लेकिन पर डे आपको 2 प्लान करने ही पड़ेंगे, तो आप 100% 3 साल में डायमंड बनेंगे। उसके बाद अगले 24 घंटे में आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। ये 4 बेसिक पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये 4 बेसिक पॉइंट अगर आपने स्टार्टिंग से कर लिए तो दोस्त मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, आपको 100% 3 साल के अंदर आप डायमंड यहां से बनोगे। 3 साल के अंदर लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफ स्टाइल आपकी हो जाएगी। ये मेरा आपसे 100% कमिटमेंट है। उसके बाद दोस्त यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, फोकस। आपको लगातार यहाँ पर फोकस रखना पड़ेगा, लगातार आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। आपको 3 साल फोकस अपना एचलीपीएस वेलनेस पे सेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा। नहीं, अर्जुन ने मछली की आंख में तीर नहीं मारा, अर्जुन ने तो सिर्फ आंख में तीर मारा। अगर अर्जुन को मछली दिखाई दे रही होती तो कभी तीर नहीं लगता, अर्जुन को तो सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी। और दोस्त आपको फोकस रखना पड़ेगा। अगले 3 साल, अगले 5 साल तक आपका फोकस एचलीपीएस होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस एचलीपीएस। फोकस, आप इधर देखो एचलीपीएस, इधर देखो एचलीपीएस, चारों दिशाओं में एचलीपीएस, ऊपर एचलीपीएस, नीचे एचलीपीएस, आगे एचलीपीएस, पीछे एचलीपीएस। आपकी जहां जहां नजर जाए आपको चारों दिशाओं में एचलीपीएस दिखाई देना चाहिए। आपका फोकस एचलीपीएस पे सेट होना चाहिए। अगर आपका फोकस एचलीपीएस पे सेट है तो आने वाले 3 से 5 साल में आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। और आपका फोकस डगमगाया तो भाई साहब तीर नहीं लगेगा, फिर सफलता का तीर नहीं लगेगा, फिर असफलता का तीर लगेगा। अगर आप चाहते हैं सफल होना तो आपको फोकस रखना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में इतने बड़े महानायक बने तो उनका फोकस बॉलीवुड था, ना कि क्रिकेट था। उनका फोकस बॉलीवुड था। सचिन क्रिकेट का भगवान बना तो उसका फोकस क्रिकेट था, ना कि बॉलीवुड था। तो दोस्त ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं एचलीपीएस में तो आपका फोकस एचलीपीएस पे होना चाहिए, ना कि क्रिकेट में होना चाहिए, ना कि मूवी पे होना चाहिए, ना कि कहीं और होना चाहिए, ना शादी में होना चाहिए, ना ब्याह में होना चाहिए, ना जन्मदिन पे होना चाहिए। आने वाले 3 से 5 साल फोकस 100% सेट होना चाहिए। और जिसने भी फोकस सेट किया है उसकी लाइफ में चेंजमेंट आए हैं, चेंज हुई उसकी लाइफ। दोस्त हमारी लाइफ में एक चीज और होती है, माइंड सेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, माइंड सेट। और जिसका माइंड सेट हो गया ना उसको दुनिया में साला कोई पावर नहीं रोक पाती कामयाब होने से। फिर माइंड सेट की बहुत बड़ी पावर है दुनिया में। जिसका भी माइंड सेट है, माइंड सेट होता कैसे है देखिए आप। माइंड सेट, एक हाथी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, उसके पैर में रस्सी बंधी हुई है, उसके पैर में जंजीर बंधी हुई है। ये हाथी चाहे तो बस को पीछे धकेल सकता है, ये हाथी चाहे तो पेड़ को तोड़ सकता है,
ये हाथी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये हाथी छोटी सी जंजीर, छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। ऐसे ही हम लोग हैं। हम लोग भी 10-20 हजार रुपए की सैलरी में बंधे हुए हैं। हम लोग भी छोटी सी दुकान में बंधे हुए हैं। हम लोग भी छोटे से कामों में रुके हुए हैं। हम लोग भी 2-4 बीघे खेती में बंधे हुए हैं। हम लोग भी अपने परिवार की में बंधे हुए हैं। अगर आप हमारे परिवार में जो आप बंधे हुए, जो रस्सियां हैं, जो जंजीर आज आपके पैरों में बंधी हुई है, इसको तोड़िए आप। इसको तोड़ दीजिए 3 से 5 साल के लिए, और देखना अगर आपने जंजीर आपने तोड़ दी तो आपको एसएलपीएस वेलनेस में डायमंड 100% बनोगे। आपके घर में खुशियां होंगी। आपको सफल होने से दुनिया में फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा चैलेंज है, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं ये बात स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं। माइंडसेट की बहुत बड़ी पावर है। 3 से 5 साल माइंड सेट रखना, फोकस सेट रखना, ये थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम में मत आ जाना। माइंड सेट रखना कि करना है तो एसएलपीएस करना है, रिकॉर्ड बनाना है। उसके बाद दोस्त, यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। आज आप लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। आज आप अपने मामा के पास गए, ताऊ के पास गए, चाचा के पास गए, जीजा के पास गए, साले के पास गए, बुआ के पास गए, फूफा के पास गए। आज आप लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए जाते हैं और लोग आपसे मना कर देते हैं। बात फिर पढ़िए इसको। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। आप लोगों को प्लान दिखाने के लिए गए, आपके मामा ने एक बात आपसे बोल दी, अरे तू नहीं कर पाएगा इस काम को। आपके दोस्त ने बोल दिया तू नहीं कर पाएगा इस काम को। आपके पड़ोसी ने बोल दिया तेरे बस की नहीं है। आपके रिश्तेदारों ने बोल दिया तेरे पे नहीं होगा। आपके पेरेंट्स ने बोल दिया तू कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्त, उसी काम को तो करके दिखाना है जिस काम को दुनिया बोलती है तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसी काम को करना है। आपके मामा, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके जीजा, आपके साले ने अगर आपसे ये बोल दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, और अपने अंदर दिल में यहाँ पर 2 एटीट्यूड काम करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक लीडर ऐसा होता है जिसका नेगेटिव एटीट्यूड होता है। वो सोच लेता है यार मेरे मामा ने मना कर दिया, चाचा ने मना कर दिया, ताऊ ने मना कर दिया, मेरे नाना ने मना कर दिया, मेरे पड़ोसी ने मना कर दिया, ये सही बोल रहे हैं, काम नहीं चलेगा, बंद करना में फायदा है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड का लीडर होता है, वो क्या बोलता है, वो एक ही बात बोलता है मामा से, वो चाचा से एक ही बात बोलता है कि मामा चाचा आज तक ये काम चलता या नहीं चलता, आज तक मैं इस काम को करता या नहीं करता, लेकिन अब मैं इस काम को 100% करके दिखाऊंगा और आने वाले 3 साल के अंदर आपके घर के बाहर ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या जैगवार किसी ना किसी गाड़ी से आऊंगा और हॉर्न बजाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है और ये मैंने पूरा नहीं किया तो अपने बाप की औलाद में। ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लीडर ये बात बोलता है। वहां पर नेगेटिव एटीट्यूड वाला लीडर घर में आके घुस जाता है, मर जाता है, गिर जाता है। सर मेरे मामा ने ऐसा बोल दिया। तेरा मामा ज्यादा कमाता है, हमारा डायमंड ज्यादा कमाता है, ये बता पहले। तेरे सारे रिश्तेदार ज्यादा कमाते हैं, हमारे गुरुजी ज्यादा कमाते हैं, ये बता पहले। जो ज्यादा कमाता है उसकी बात मान ले, बात खत्म। तेरे को लगता है तेरा मामा ज्यादा कमाता है, तेरा मामा महीने का 50 लाख कमाता है, तो उसकी बात मान। तेरे को लगता है तेरा मामा ज्यादा नहीं कमाता, महीने का 10-20 हजार कमाता है, तो हमारे महिपाल गुरुजी की बात मान, क्योंकि महीने का 30 लाख से ज्यादा कमाते हैं। बात मान उसकी जो ज्यादा कमाता है। ये बात माननी पड़ेगी, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लीडर ही बड़े लेवल पर जाता है। सचिन से भी बोला था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक बॉल लग जाएगी मर जाओगे। अमिताभ बच्चन से बोला था कि तुम्हारी मोटी आवाज है और लंबाई ज्यादा, तुम बॉलीवुड के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। तो 2 रास्ते आपके पास है, या तो आप घर में बंद हो जाइए कि लोगों ने क्या बोला, या आप उनको करके दिखाइए। चैलेंज आपके पास है। मेरे से बोला था, मेरे से भी बोला था तो कुछ नहीं कर पाएगा, और आज उनके घर के सामने जाकर हॉर्न बजाता हूं ना, तो लोग घर में से नहीं आते, बाहर गेट बंद कर लेते हैं। तो दोस्त, ये काम भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। आने वाले 3 से 5 साल इस कदर मेहनत करिए, इस कदर जोश में रहिए, इस कदर एक्साइटमेंट में रहिए, लगातार काम करिए, लगातार प्लानिंग के साथ में काम करिए, इतनी मेहनत करिए, ऊपर वाला भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है, ये तो तेरा हक है, ये तेरा हक है। ये बोल उठे ऊपर वाला भी, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। और हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हम सब अपने सिर्फों से सुबह निकलते हैं, शाम को घूम फिर के घर आ जाते हैं और बोलते हैं हम मेहनत कर रहे हैं।
दोस्त मेहनत नहीं, इसको नहीं बोलते हैं मेहनत करना। मेहनत करना तो ये बोलते हैं सुबह घर से निकले और शाम तक प्लान किए और गला पक जाए, इसको बोलते हैं मेहनत। सुबह घर से निकले और शाम तक शर्ट व्हाइट शर्ट ब्लैक हो जाए, इसको कहते हैं मेहनत। सुबह आप घर से निकले क्रीम व्रीम लगा के चेहरे पे और रात को शाम को चेहरा काला पड़ जाए, उसको कहते हैं मेहनत। सुबह घर से निकले खाना खा के और शाम तक खाना नहीं खाया, उसको कहते हैं मेहनत। इसको मेहनत नहीं कहते कि बाबूजी बन के गए, बाबूजी बन के आए और प्लान नहीं किया, फॉलोअप नहीं किया, हम बोल रहे हैं हम मेहनत कर रहे हैं, इसको मेहनत नहीं बोलते हैं। मेहनत तो दोस्त अलग दिखाई दे जाती है। लिखा हुआ है यहाँ पर, जो पसीने से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। दोस्त हमें लिबास नहीं बदलना है, हमें इतिहास बदलना है। और हम इतिहास बदलने के लिए आए हैं। एसलीपीएस वेलनेस सिर्फ और सिर्फ इतिहास बदलने के लिए आई है। और एसलीपीएस वेलनेस ने आज इतिहास बदल दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर एक कंपनी है जो सिर्फ 5 से 6 साल के अंदर लाखों लोगों के सपने पूरे करा चुकी है। 60 से ज्यादा लोगों को लग्जरी गाड़ी में लेके आ चुकी है। 40 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना चुकी है। आज एसलीपीएस वेलनेस है जो बोलती है लाखों लोगों के बॉडी में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर कर चुकी है। और एसलीपीएस ने इतिहास लिखा है, एसलीपीएस के लीडर्स ने इतिहास लिखा है। और दोस्त बधाई हो, अगले इतिहास जिनके नाम से लिखा जाएगा वो नाम आप हैं और आप इतिहास लिख सकते हैं। और दोस्त ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरे का उदाहरण ना देने पड़े। हमने मजे मजे में 2 बच्चे हो गए, हमारे बच्चे हैं हमारे पास 2, और हम उनको कामयाब करने के लिए पड़ोसी का उदाहरण दे रहे हैं कि तू अपने पड़ोसी का जैसा बन जा, तू मामा का जैसा बन, चाचा का जैसा बन, तू उसका जैसा बन, उसका जैसा बन, उसके जैसा बन। क्यों क्यों बने वो किसी और के जैसा? ऐसा काम करना चाहिए कि अपने बच्चे को भी ये बोलना चाहिए कि बेटा मेरे जैसा बन। लेकिन ऐसा बोलने के लिए ना दिल बड़ा चाहिए, जिगरा बड़ा चाहिए। ऐसा जब बोला जाता है, ऐसा बोलने के लिए ना दमदार काम करना पड़ता है, दमदार अचीवमेंट लेके दिखाने पड़ते हैं। आज तक तो हमने कोई अचीवमेंट लिया ही नहीं, आज तक तो हमने कुछ किया ही नहीं। बहुत सारे लोगों को आप देखना मार्केट में क्या बोलते हैं, अपने बच्चों से बोलते हैं बेटा तू अपनी बुआ के लड़के का जैसा बन, बेटा तू शाहरुख खान के जैसा बन, बेटा तू सलमान खान के जैसा बन, बेटा तू अक्षय कुमार के जैसा बन, बेटा तू धोनी के जैसा बन। बच्चा मेरा बनेगा धोनी के जैसा, क्यों बनेगा भाई? बच्चा मेरा तो मेरे जैसा बनना, लेकिन बनता क्यों नहीं है मेरे जैसा? बनता क्यों नहीं अपने जैसा? क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जो हमारा बच्चा हमारे जैसा बनना चाहे। तो हमें दोस्त ऐसा करके दिखाना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए कि हमें उनका अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े। दोस्त यहाँ पर बहुत जरूरी बात लिखी हुई है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अब अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे और बोलेंगे, लोग ये बोलेंगे यार ये क्या कर लिया, ये चैन सिस्टम है, ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, हमें लोगों के पास जा जाके मिलना पड़ेगा, ये भी कोई काम है? लोग क्या बोलेंगे? दोस्त लोग कुछ नहीं बोलते, लोग कुछ नहीं बोलते, लोगों ने आज तक कुछ बोला ही नहीं है। लोग तो जब बोलते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता है, जब आप खराब परिस्थिति में होते हैं, जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तब लोग बोलते हैं कि तूने जीवन में कुछ नहीं किया। अब आप लोगों के पास इस प्लान को लेके जाओगे तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लोग 2 बातें बोलेंगे, यस या नो, यस या नो, यस या नो, और कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरी चीज कुछ नहीं उनके पास, या तो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। यस बोले तो वेलकम, नो बोले तो नेक्स्ट वन। यस बोला तो वेलकम, नो बोले तो नेक्स्ट वन। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। डायलॉग याद रखो, हमने तो ये किया है हमेशा, लगातार अपना काम किया, लगातार दमदारी साथ में काम किया है। जितने भी लोग आए उनको कामयाब किया है, प्रूफ के साथ बात करते हैं। जितने भी लोग आए हमारी प्लानिंग से, हमारी ट्रेनिंग से, जो भी हमने बातें बोली, जो भी एजुकेशन सिस्टम ने बोला, जो भी हमारे अपलाइनों ने सिखाया, वो बातें बोली हैं तो उनको माना है, तो उनके जीवन में परिवर्तन आया है। दोस्त बहुत बहुत बड़ा शब्द मैं आपको बोलने जा रहा हूँ अब, बहुत दमदार सवाल है आपके सामने, बहुत दमदार पॉइंट है। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। ये बात याद रखना। आप आज आप जिन लोगों के पास जाते हो और आपसे बोल देते हैं नो 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 नो, कसम खाना अपने आप से, ऐसा वक्त लाऊंगा
कि मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेकर। दोस्त मुझे भी याद है वो वाली बात, जब हम लोगों के पास जाते थे, लोग मिलने से मना कर देते थे, लेकिन आज वो फोन करते हैं और हमारा टाइम होता है कि हम उनको कब टाइम दें या कब ना दें। हमारा मन है तो आज टाइम दे देंगे, हमारा मन है तो 1 हफ्ते बाद देंगे, हमारा मन है तो 1 महीने बाद देंगे, हमारा मन है तो टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आज हमारी जिंदगी हमारी इच्छाओं के साथ चलती है। हमारा मन है जो हम करेंगे आज। तो याद रखना दोस्त, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त भी लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। ये डायलॉग याद रखना दोस्त, ये अंदर के आत्मा में आ जाने चाहिए। और जितना भी मैंने आज आपको बोला है, जितना भी मैंने आज आपको सिखाने की कोशिश करी है, जितना भी मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी है, ये आप दोस्त समझना, अपने आप से सवाल करना, जो सवाल है आपके उसके लिए मैंने आपको रास्ता दे दिया है। और दोस्त मैं आप सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने अपना बेशकीमती समय दिया। लगभग 2000 लोगों ने हमारा सेशन सुना है लाइव आके, और व्यूज बहुत सारे हैं। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद हो तो इसको शेयर करें, ट्रेनिंग समझ में आई हो इसको शेयर करें। और जिसने भी व्यक्ति ने आज तक आपको प्लान दिखाया है, एसएलई पेस वेलनेस का कोई भी टाइगर है, कोई भी फाइटर है, चाहे वो मेरी टीम का है, चाहे वो किसी भी और भी टीम का है, आप उसके साथ ज्वाइन करिए, क्योंकि एसएलई पेस वेलनेस का हर टाइगर दमदार है, हर फाइटर दमदार है, सपने आपके पूरे कराएगा। आप जिस भी टीम में हैं, रिकॉर्ड बनाइए दमदारी के साथ। और आप, फिर मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपके वहां पर सपने पूरे हो रहे हैं तो कृपया करके आप वही कंपनी करें, और आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो कृपया करके एक बार जरूर एसएलई पेस वेलनेस के फाइटर से संपर्क करें, और आपका संपर्क सही जगह लगेगा और आपके सपने 100% पूरे होंगे। थैंक्स एसएलई पेस वेलनेस मेरी जिंदगी बदलने के लिए, थैंक्स अनिल सर मेरी जिंदगी बदलने के लिए, थैंक्स टॉप लीडर्स, थैंक्स टॉप अचीवर मिस्टर महिपाल सर, थैंक्स शिव कुमार सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जिंदगी बदलने के लिए। और थैंक्स मेरे सभी 2 लाख से ज्यादा लोगों की टीम का, थैंक्स मेरे को लीडर्स, सभी का धन्यवाद। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार इस तरह ही आज तक था, और हम ऐसे साथ हमेशा रहेंगे और दमदारी के साथ में काम करेंगे। और हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर रिकॉर्ड के नाम से कोई जाना जाएगा, और आज तक जाना गया है, तो एसएलई पेस जानी गई है, एसएलई पेस के फाइटर जाने गए हैं और आगे भी जाने जाएंगे। और फिर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एसएलई पेस, एसएलई पेस, एसएलई पेस हारे का सहारा, एसएलई पेस वेलनेस हमारा हारे का सहारा, महिपाल गुरुजी हमारे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गो डायमंड।